नमस्कार, राम राम। तो अच्छा, आज अपने सॉल्व करने वाले हैं जो अभी अपना जीके का पेपर हुआ है 26 जून वाली शिफ्ट के अंदर बी पार्ट का, और उसके अंदर मैथ्स के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। अब जो कुछ विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान रखना, भी यही क्वेश्चन गौर करना, ये वाला क्वेश्चन आप अपनी क्लासेस चेक करना, वहां था। इसके अंदर एक की एक्स की पावर क्यूब वाला भी मैंने करवाया, यहाँ पर पावर 2 वाला था और यहाँ पावर 3 वाला भी मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, तो अब आप चेक करना, इसका डायरेक्ट आंसर ही रहा। अपनी जो क्लासेस देख रहा है वो ये नहीं कह सकता कि सर आपने जो क्वेश्चन करवाया था और वहां से नहीं आया। ये देखो, अच्छा वहां थोड़ा सा लोचा यहाँ ये था कि यहाँ प्लस में देखो सारे ऑप्शन सेम दिख रहे थे। 23 जो जून वाले हैं वो कह रहे थे मारो तो पेपर थोड़ा औखो है, और आज वाला पेपर थोड़ा सा उसके मुकाबले हल्का सा इजी बताया जा रहा है। अब वो कितना हार्ड है इजी वो तो आप बता सकते हो, पर जो स्टूडेंट का जो रिव्यू आ रहा है कि 23 के मुकाबले आज थोड़ा सा इजी है। बाकी अभी संतवीर सर अभी आ रहे हैं कुछ ही समय में। आप पहले मैं मैथ्स के, क्योंकि अपने क्वेश्चन कम है और सर आपके तो बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर की के साथ अभी 5-7 मिनट में ही आने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो देख लो, तब तक ये फटाफट आंसर बता देते हैं। और आपको जो नेक्स्ट क्लास के जो एक ऐसी क्लास लेकर आते हैं जिसमें अभी तक फर्स्ट ग्रेड के पीवाईक्यू से आप देखना भी, हमने जो पीवाईक्यू का भी सेशन लगाया था उसके अंदर यही वाला क्वेश्चन था, आप गौर कर लेना। इसलिए कहते हैं, और लास्ट पेपर में भी देखा आपने 3 पीवाईक्यू डायरेक्ट आए, ये भी देखो डायरेक्ट आंसर था। अब कुछ कह रहे थे सर इसमें इसको मैं सॉल्यूशन कराने लग जाए तो इसका 1.5 पेज भर जाएगा। अब देखो इसको डायरेक्ट याद रखा जा सकता था। पीवाईक्यू जरूरी है, पीवाईक्यू यही क्वेश्चन लास्ट अभी जो 23 जून वाला जो पेपर था उसके अंदर था ये वाला। अब देखो मैथ में डिजिट तो बदलेगी बिल्कुल, ये देखो माध्यिका वाला क्वेश्चन है, माध्यिका वाला वही क्वेश्चन। लास्ट वाले में थोड़ी डिजिट अलग थी, इस बार डिजिट बदल दी गई है। डिजिट तो मैथ में चेंज होगी, पर ये चीज देखो भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया, वही का वही। यहाँ देखना था, आपको क्या बताया था, माध्यिका दे रखी हो, इधर से कट करते जाओ, इधर से इनको क्या करते जाओ, कट। अच्छा अब यहाँ देखो भी, जैसे यहाँ आपने यहाँ पर कट किया, ये लो ये भी कट हो गया। अब गौर करना, ये वाली 2 चीजें बच जाएगी, बीच में कुछ ना कुछ बचना जरूरी होगा। अब ध्यान रखना, मैं थोड़ा डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ क्या आएगा आपके पास, 2x+2 बराबर कितना आएगा, 63 गुणा में कितना आएगा, 2। तो ये कितना बन गया, देखो भी x+x+2। ये लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने सॉल्यूशन करवाया था, और इसका प्रॉपर सॉल्यूशन लेकर मैंने क्या कहा, एक और क्लास लेकर आऊंगा मैं, जिसके अंदर पीवाईक्यू तो होंगे ही होंगे। जो अभी 2 पेपर आए हैं उनको भी अपने बहुत अच्छे से डिटेल सॉल्यूशन कराएंगे, एक बड़ी सी मैराथन क्लास लेकर आएंगे, वहां इसको प्रॉपर सॉल्व कराऊंगा। अभी तो डायरेक्ट देख लेना एक बार भी। तो 2x बराबर क्या आया, ये बन गया 126। 126 में से 2 इधर कम कर दो, कितना बन गया अभी 124। 124 का आधा करो तो कितना था, 62। ये बैठा आंसर। यही बिल्कुल क्वेश्चन लास्ट पेपर के अंदर यही वाला क्वेश्चन पूछा गया। देखो इसलिए कह रहा हूं, पिछले वाला लास्ट ईयर का था, ये तो इसी साल ही पूछा है, उसी का ही पैटर्न ले लिया उन्होंने। आगे का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी लास्ट पेपर में था, आपको ध्यान हो तो बिल्कुल यहां पर लिखा था 7+10√10। याद है अभी जिन्होंने पीवाईक्यू देख रहे हैं, यहां गौर करना, सेम टू सेम वही था। यहां पर लिखा था 7+√10, पर इस बार पेपर में थोड़ा सा क्या है भी, यहां थोड़ा सा ये लेंथ ही कर दिया गया। जो आर्ट्स से बिलोंग कर रहे हैं और या उसमें भी जिनका मैथ थोड़ा सा कमजोर है, उनके लिए बहुत टिपिकल हुआ होगा भैया, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे को सॉल्यूशन करना था। मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन यहाँ भी बता देता हूँ, बाकी अपने मेन क्लास में करेंगे पूरा सॉल्यूशन। अब देखो भी है, अगर मैं 1/x की बात करूं तो 1/x का मीन्स क्या होगा, 2+√3 होगा क्या, हाँ या ना। अगर इसको मैं सॉल्यूशन करूं तो आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, ये वाला सॉल्यूशन करके ये देखना भी। यहाँ क्या है, प्लस हो तो किस में जाएगा, 2 बार किस में जाएगा, माइनस में। भाई यहाँ प्लस है तो 2 बार किस में जाएगा, माइनस। अंश और हर में लिखा जाता है। माइनस हो तो 2 बार किस में आता है, प्लस में। तो 1/x का जो मान आएगा वो क्या आएगा, 2-√3। अब देखो यहाँ इसको सॉल्यूशन करो, ये बनता है a+b a-b। a+b a-b इज इक्वल टू होता है a² - b²। उसका सॉल्यूशन करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, और √3 का स्क्वायर बताया था अभी क्या होता है, 3, क्योंकि सेम टू सेम इसका मींस बटा में आएगा 1। तो देखो भी x की वैल्यू तो आपके पास ये दे रखी है, और 1/x की वैल्यू है। जब इन सभी को आप सॉल्यूशन करके देखोगे, इसका पूरा अगर अपने सॉल्यूशन करके देखें तो हमें एक चीज देखने को मिलेगी कि जो ये वाला है ना, यहाँ लिखा है परिमेय, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, अभी गलत हो गया था। इसको अभी सॉल्यूशन चेक कर रहे थे, कुछ देख रहे थे, तब ये पता चला कि इसके अंदर ए बी व डी तो पूरे का पूरा क्या है, सही, पर जो सी ऑप्शन था वो क्या था, गलत था। आपके लिए मैं मानता हूं थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। देखो भी ए सी डी सही है, बी सी डी तो पूरा, यानी आपको पूरे का पूरा सॉल्यूशन करना था। ठीक है, टाइम मेरे को पता है कि इसमें लगना था,
डिटेल सॉल्यूशन मैं जैसे कह रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में अपने लेकर आएंगे, बट एक बार आप इसको देख कर देखना भी। यहाँ परिमेय संख्या लिखा था, अब आपको चेक करना। एक जो पुरानी जो क्लासेस है उसके अंदर मैंने आपको बता रखा है भी परिमेय संख्याएं क्या होती है जिसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर, और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है जिसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना भी, ये उस क्लास के अंदर मैंने समझाया हुआ है, पुरानी क्लासेस के अंदर प्रीमियम अपरीमियम सारा देखो क्वेश्चन वही के वही है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखो हल्का फुल्का तो बदलाव करेगा क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का पेपर है, इतना इजी भी नहीं आएगा जैसे आप सोचते हैं अपने। ठीक है, तो ये देखिए भी इसका आंसर ये आएगा, इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट क्लास में मैंने क्या कहा प्रॉपर ले आएंगे वहां पर। ठीक है, तो ए बी व डी सही होना था। ये वैसे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे ये दोनों ही, ये रहे ये रहे। अब गौर करना, सबसे पहले मैं चलो इस क्वेश्चन को बता दूं क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी रहेगा। अब यहां देखो इस क्वेश्चन में लिखा था अनंत हल विद्यमान है। अनंत हल समीकरण वाली जो अपनी क्लास जिन्होंने देखी उनको पता है कि मैंने बताया था भी, क्या बताया था, a1 बट्टा a2 बराबर क्या होता है b1 बट्टा b2 बराबर क्या होता है भी c1 बट्टा c2 होता है। ये चीज इसके अंदर होती है। अब देखो a1 क्या होता है, ये जो पहले वाला होता है ये a1 होता है, ये वाला क्या होता है b1, और ये क्या होता है C1, क्या होता है C1। इसी तरह से जो बता रखा है भी पूरी क्लासेस के अंदर, जो अभी जिनके होते हैं ना भाई अभी के अभी हमें सॉल्यूशन चाहिए तो वो पुरानी क्लासेस देख लेना, वहां बताया ये होता है A2, ये क्या होता है B2, ये क्या होता है C2। अच्छा अब इसको चेक करो, ये क्या बना भी 2 बटा में क्या बना 2a, 2 बटा में 2a मतलब कट गया। ठीक है, अभी अब यहाँ क्या बचा अपने पास, यहाँ बचा 3 बटा में क्या बना a प्लस बी बराबर यहाँ क्या बना 7 बटे में क्या बना 28, यानी कि 1 बटे क्या बन गया 4। अब आप किसी को भी इधर उधर करते, अब जैसे मान लो इसको इधर उधर कर दो तो ये क्या बना 3a बराबर a प्लस बी, तीनों बराबर है ना तो 1 बटा 4 की जरूरत नहीं। आपको देखो वैल्यू किसकी चाहिए, यहाँ पर 4 5 तो लिखा ही नहीं है, 7 8 यहाँ a b चाहिए। आप ही ए और बी वाला सेक्शन उठा लो, ये 1 बटा ए बन गया। मैंने क्या कहा डिटेल सॉल्यूशन मान दूंगा, देखो मैंने इसका मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 3 में से एक गया तो क्या बचा 2a बराबर क्या बचा b, ये लो b, तो b बराबर 2a ये वाला ऑप्शन था आपका, b बराबर क्या आना था 2a, ये लिखा हुआ a बराबर 2b भी था, तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन इसका हो सकता था। ठीक है भी, ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखना भी ये वाला, ये बहुपद वाली क्लास के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन बताए गए थे। यहां देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया कि -1 है, क्या दे दिया मैं अन्य शून्य पूछ ले। आपको यहां ध्यान रखना था क्या पूछ लिया गया है अन्य शून्य, मतलब क्या बोला अदर जीरोज। यहां गौर करना भी जीरोज पूछ लिए गए थे, क्या पूछे गए हैं अदर जीरो। अब ये -1 है ना तो इसका मीन्स आएगा x+1, ध्यान रखना क्योंकि ये -1 है, अन्य शून्य पूछा है। अगर डायरेक्ट होता तो फिर तो आप इसके अंदर वैल्यू रखकर पुट करके अपने कर सकते थे, कोई दिक्कत वाला काम नहीं था। बट यहाँ अन्य पूछा, x+1 को क्या करना पड़ेगा, एक बार हमें इससे डिवाइड करना पड़ेगा, x³ - 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 6। इससे अगर हम जब इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो इसका इसको इससे पहले तो डिवाइड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा डिवाइड। तो करते करते इसका आंसर आ जाएगा 2 और 3, क्योंकि नेगेटिव में कोई नहीं जाएगा, क्योंकि इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसका में भी यहाँ पर एक तो देखो x+1 है उसका तो बन जाएगा माइनस एक, मेरे ख्याल से यहाँ पर बन रहा था x का स्क्वायर, x का स्क्वायर ये माइनस जाएगा तो माइनस का 5x था तो इसलिए माइनस का 2x और माइनस का 3x आ रहा था, तो माइनस माइनस करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा 2 और 3 बन जाएगा। डिटेल सॉल्यूशन मैं क्या कर रहा हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। यहाँ पर सीधा सीधा एक बार तो आंसर प्रैक्टिकल लगवाया जा रहा है, हल्का बताया जा रहा है कि इस वे में होना था। देखो इसको इस तरह से पूरा सॉल्व करते तो इसका आंसर ये आना था, अभी जैसे कर करके देखें तो आपको डायरेक्ट ही बताया जा रहा है कि इसका ये रहेगा। नेक्स्ट देखना भी, नेक्स्ट यहाँ क्या लिखा, लंबवर्तीय शंकु है उसकी तिर्यक भुजा। तिर्यक का मीन्स हो गया यहाँ पर आपके एल, तिर्यक ऊंचाई जानते हो ना। अब ये देखो कि ये मान लो आपका शंकु है, क्या हो गया अभी शंकु, ये देखो घन घना बेलन शंकु वाली। अच्छा ये क्लास हो जाए उसके बाद मैंने क्या कहा, उसके बाद आपको संतवीर सर वो डिटेल सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। बस मैथ के तो अपने 1-2 क्वेश्चन और बचा है, फिर वो देख लेना भी। अब यहाँ गौर करना, एल कितना दिया हुआ है 10, एल कितना, ऊंचाई कितनी दे रखी है आपके पास, दे रखी है अभी 8, सॉरी ऊंचाई यहाँ कितनी दे रखी है 8, ऊंचाई 8 दे रखी है। तो देखो फॉर्मूला वक्र का आप वैसे चेक कर लो, शंकु का वक्र का बताया था अभी, क्या होता है पाई आर एल, क्या होता है अभी पाई आर एल होता है। अब बात आप करोगे कि यहाँ पर आर तो क्या है गायब है, आर तो है ही नहीं, तो एक समकोण त्रिभुज होता है, क्या होता है समकोण त्रिभुज, जिसका सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर। चाहे तो वैसे कर लो या वैसे चेक कर लो, एल दे रखा है एच दे रखा है, एक फॉर्मूला और भी होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको नोट भी करवाया था। यहाँ
जाएगा तो रूट में काटा पीटी करके देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा अभी 6, फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आंसर आएगा 188.4 मीटर स्क्वायर। डिटेल सॉल्यूशन में क्या कह रहा हूँ, पूरे के पूरे में एक बार फिर से कह रहा हूँ, 23 वाला, आज 26 वाला, और जो 22 और 24 के अंदर जो पेपर लगे 2022-24 में वहां फर्स्ट ग्रेड के लगे, और एचएम के अंदर आए हुए सारे क्वेश्चनों का पीवाईक्यू मैं फिर से एक बार और लेकर आऊंगा, एक मैराथन, उसके अंदर आपको इनके डिटेल सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, अभी डिटेल वाला सॉल्यूशन वहां पर मिलेगा। और कितने क्वेश्चन रह गए अपने, 2 रह गए। ठीक है, एक और 2 ही क्वेश्चन है, उसके बाद देख लेते हैं। क्या लिखा है, त्रिज्या आर के धातु के एक ठोस गोले को 4 आर आंतरिक व्यास में 4 आर वाले बेलन में रखा जाता है। कहने का मीन्स ये है कि ये कोई एक बेलन है, लंबवर्ती है। ये क्या एक भी लंबवर्ती है, बेलन है। अब इस बेलन के अंदर इस तरह से क्या रखा जाता है, गोलों को रखा जाता है। आप ये मान लेना, भी एक बार मैं एग्जांपल बता रहा हूँ पूरा। एक गोले को रखा जाता है, एक ही है, मतलब मैंने आपको बनाकर बता दिया कि यहाँ पर क्या रख दिया जाता है, एक गोला रख दिया जाता है। अब उसकी त्रिज्या दे रखी है। अब गोले का, अच्छा, जब भी पूरी तरह से पानी से भरा जाता है, किससे भरा जा रहा है, पानी से। ये थोड़ा सा डिटेल सॉल्यूशन होगा भी, क्योंकि इसको ना काफी पहले तो इसको हमें निकालना पड़ेगा गोले का आयतन। गोले का आयतन का सूत्र क्या रहेगा अभी, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या रहेगा, 4/3 पाई आर का क्यूब। फिर उसके बाद आपको निकाला जाएगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर है। उनको जब सॉल्यूशन करेंगे फिर उसके बाद क्या है, पूरा शेष पानी, कि जैसे इसके अंदर रहेगा जो पानी, क्योंकि लिखा बेलन पूरी तरह से पानी से भरा जाता है, भरे हुए पानी का आयतन। अब वो जो भरा हुआ पानी है उसका आयतन पूछा था कि यहाँ पर जो वाटर था उसका क्या होगा, तो वो क्या होगा, गोले के आयतन से क्या रह जाएगा अभी, आधा। गोले के आयतन से क्या रह जाएगा, आधा। डिटेल सॉल्यूशन में फिर से बारी बारी बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरे पीवाईक्यू वाले जो सेक्शन होगा उसमें डिटेल सॉल्यूशन लेकर आएंगे। ये लो भी लास्ट क्वेश्चन देख लेना। अब ये क्या है कि विमाओं वाले, ये लिखा भाई कि घनाभ बनाने के लिए इतना व्यास और इतने मिलीमीटर मोटाई वाले चांदी के सिक्कों को। अच्छा, एक और चीज बताऊं, जो मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि हमारी जो क्लासेस देख रहे हैं हम या तो पीवाईक्यू से करवाते हैं, या जो आरबीएससी की ओल्ड बुक्स होती है ना, आरबीएससी की ओल्ड बुक्स चलती थी। अब उन ओल्ड बुक्स में से डिट्टो क्वेश्चन है, ये 10th क्लास के क्वेश्चन है। अब ये इससे जो पहले आया बहुपद वाले क्वेश्चन है, आप मिलाकर देख लेना। कई तो ना क्वेश्चनों का नंबर तक सेम है। अगर आप बुक का देखोगे ना, मान लो वहां कोई नंबर लिखा है, मान लो जैसे 16, तो पिछली बार तो नंबर भी सेम आ गया था। एक क्वेश्चन नंबर था 16, बुक में 16 था, और यहाँ पर भी क्या था 16, तो कई बार तो नंबर भी वो सेम कर रहा था। वो पुरानी बुक से ले रहा हूँ, लेकर आ रहा था। इसीलिए कहते हैं कि हमारे क्लास को क्यों देखना जरूरी है। देखो, पढ़ाते सब अच्छा है, सारे के सारे टीचर बेस्ट हैं, मैं ये नहीं कहता, पर आपको वो जो टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनसे हम कितना जल्दी सॉल्यूशन, देखो टीचर है उसका तो पेपर अपना है, दे रहे हैं नहीं दे रहे, आपको कितनी जल्दी सॉल्यूशन करवा पा रहे हैं ये देखना होता है कि हम क्या कर पा रहे हैं। कि सही बात है, मास्टर तो कर देगो, थे किया करोगा। अच्छा, इसको जब सॉल्यूशन करेंगे इसका आंसर आएगा भी डायरेक्ट 400। वैसे ध्यान रखना कि इनको पिघलाया जाएगा, जैसे क्या कह रहा है, 5.5 गुणा 10 सेमी गुणा 3.5 सेमी लिखा है। ठीक है भी, यहाँ पर इनको पिघलाया जाएगा घनाभ बनाने के लिए इतने वाले, वो कह रहा है चांदी के सिक्के। अब गौर करना भी, घनाभ बनाना है, इसका क्या बनाना है, ये वाला घनाभ है, इसको इतने वाले चांदी के सिक्के, मतलब यहाँ पर बात कर रहा है बेलन की। किसकी बात कर रहा है, बेलन। जब चांदी का सिक्के की मोटाई आएगी तो वो बेलन के आयतन के बराबर आएगी। ध्यान रखना भी, पाई आर स्क्वायर एच, क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, इससे भाग दिया जाएगा। अब भाग दिया जाएगा तो देखो भी, यहाँ तो 1.75 तो रहना ही रहना है, बट्टे 2 आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा, 1.75 बटा में 2 आ जाएगा, कोई चक्कर नहीं रहेगा। पर यहाँ गौर करना, 2 मिलीमीटर था, क्या था, 2 मिलीमीटर, और यहाँ क्या था, सब में सेंटीमीटर था, यहाँ सब में क्या था, सेंटीमीटर था। तो 2 बटा में क्या लगाना था, 10, 2 बटा में क्या लगाना था, 10। ध्यान रखना, बटा में क्या लगाया जाएगा, 10 लगाना था, 2 बटा क्या लगाना था, 10। ये था भी, इसका आंसर राइट आएगा 400। मैंने क्या कहा, डिटेल सॉल्यूशन लेकर पूरा आएंगे, वहां करवाएंगे इनको। एक एक बार तो सिर्फ आप अपने आंसर मैच करते जाओ, तुक्को ही लगाए हो तो देख लो ना कि हमारा इतना लिखा है, 200 लिखा है, 300 लिखा है, 400, मतलब आप अपना सॉल्यूशन चेक कर सकते हो। तो ठीक है, अभी का सॉल्यूशन ये बता दिया। एक मैराथन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। अच्छा, अभी कहीं जाना मत, अभी सर की क्लास अपलोड हो रही है तो आप वो क्लास जरूर देखना। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।